हकीम साहब फरमाते हैं अगर बंदा चाहता है कि उसका जिस्म सलामत रहे तो खाना कम खाया करे, और अगर चाहता है उसका ईमान सलामत रहे तो जो ईमान की जान है प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर कसरत के साथ दरूद व सलाम पड़ेगा, इसका ईमान सलामत हो जाएगा। और तीसरी बात जो इरशाद फरमाया जो बंदा चाहता है मेरी रूह सलामत रहे। अब पहले तो ये बतलाना पड़ेगा रूह है क्या चीज़। मैं सिर्फ छोटा सा इशारा कर दूं। हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप एक मरतबा एक रोटी का सूखा टुकड़ा वो मुंह में डाल के ना चबाना चाहते हैं, चबाया नहीं जा रहा, माथे पर बल पड़े हैं, पसीना आता जा रहा है। एक बंदा ये मंजर देख रहा है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु रोटी का टुकड़ा चबाना चाहते हैं, चबाया नहीं जा रहा। उससे ना रहा गया, आगे होकर कहने लगा हजरत जी आपको ही अली कहते हैं? फरमाया हाँ मेरा नाम ही अली है। क्या आपका लक़ब ही शेर खुदा है? कहने हाँ मेरा लक़ब ही शेर खुदा है। कहने लगा क्या आप ही वो हैं जिन्होंने खैबर के किले के दरवाजे को एक हाथ से उखेड़ कर फेंक दिया था और बाद में 70 सहाबाए किराम लगे दरवाजे को हिला नहीं सके थे? फरमाया हाँ मैं वही हूं। कहने लगा मुझे समझ नहीं लग रही। पूछा काहे की? कहने लगा दरवाजा तो आपने उखाड़ कर फेंक दिया और रोटी का टुकड़ा आपसे चबाया नहीं जा रहा, वजह क्या है? इतना बड़ा दरवाजा तो उखेड़ कर फेंक दिया लेकिन रोटी का टुकड़ा आपसे नहीं चबाया जा रहा, मैं काफी देर से देख रहा हूं। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। अब दरवाजे की तरफ से जवाब सुनो। फरमाया कि तूने जो अभी मुझे देखा कि मैं रोटी का टुकड़ा चबाना चाहता हूँ, चबाया नहीं जा रहा, ये मेरी जिस्मानी ताकत है, और जो मैंने किले के दरवाजे को उठाकर फेंका था वो मेरी रूहानी ताकत थी। इसका मतलब है जिस्मानी ताकत और होती है, रूहानी ताकत और होती है। या नहीं समझ आ रही, मैं कुरान का हवाला आपको दे देता हूं। 19वां पारा है, सूरह नमल है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबारियों से कहते हैं या अय्युहल मलऊ अय्युकुम यातीनी बि अशिया क़ब्ला अन यातूनी मुस्लिमीन, तुम में से कौन है जो बिल्कीस शहजादी के यहां आकर मुसलमान होने से पहले पहले उसका तख्त ले आए। तख्त भी मुल्क सबा में है और वो 7 कोठरियों में बंद करके आई है, और 1 छटांग 2 छटांग का नहीं, 40 गज चौड़ा और 40 गज ऊंचा और 80 गज लंबा, इतना बड़ा तख्त। कुरान कहता है काला इफरीत मिनल जिन, एक जिन खड़ा हो गया, कहने लगा अना आती का, मैं ले आता हूं। पूछा कितनी देर में लो? कहने लगे क़ब्ल अन तक़ूमा मिन मक़ामिक, आपकी महफिल बर्खास्त नहीं, मैं उससे पहले पहले ले आऊंगा। फरमाया बैठ जाओ, मुझे इससे भी जल्दी चाहिए। इससे भी ऊंची बोलो। ये किसी हदीस की बात नहीं कर रहा कि कोई कभी जिस ज़ईफ़ हदीस, ये कुरान की आयत है। कुरान कहता है क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्म मिनल किताब, एक वो बंदा जिसके पास किताब का इल्म था खड़ा हो गया। कहने लगा जी आना आती का भी मैं ला सकता हूँ। पूछा कितनी देर में लाओगे? कहने लगा जी क़ब्ला अन यर्तद्दा इलैका तर्फ़ुक, आपको पलक झपकने में देर लगेगी, तख्त के आने में इतनी देर भी नहीं लगेगी। अब मैं आपसे पूछता हूं यार, मेरे पलक झपकने से पहले तुम बैठे हो, खड़े होके दिखाओ। खड़े हो सकते हो? खड़े हो बैठ नहीं सकते। हम बैठे हैं, खड़े नहीं हो सकते, खड़े हैं बैठ नहीं सकते, और उस अल्लाह के बंदे ने पलक झपकने से पहले तख्त ला के दिखा दिया। तो ये उनकी जिस्मानी ताकत का कमाल नहीं था, कौन सा था? ऊंची बोलो जरा। अगर आप भी चाहते हो हमारे अंदर रूहानी ताकत पैदा हो जाए, आप भी चाहते हो, तो नुस्खा क्या बतलाया जा रहा है? फरमाया जो बंदा चाहता है उसकी रूह सलामत रहे, रूह पावरफुल हो जाए, उसको चाहिए गुनाहों से परहेज किया करे, नेकियां ज्यादा करे, रूहानी ताकत पैदा होना शुरू हो जाए। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबारी ने पलक झपकने से पहले तख्त ला के दिखा दिया।
तो जो वलियों के इमाम है उसका मकाम क्या होगा। हुजूर सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप इरशाद फरमाते हैं एक मेरा मुरीद मशरक में हो, एक मेरा मुरीद मगरिब में हो, दोनों को बैक वक्त शेर अपने मुंह में निकलने लगे और मुझे मदद के लिए पुकारे, मैं दोनों को बैक वक्त शेर के मुंह से निकाल सकता हूं। अल्लाह ताला ने मुझे ये ताकत अता फरमाई।